नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 2025 में संसद से पास हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल कानून वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। ये सिर्फ एक सिंपल लीगल अमेंडमेंट नहीं है, बल्कि इससे भारत में वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम बदल सकता है। चलिए डिटेल में समझते हैं कि इसमें क्या नए चेंजेस लाए गए हैं, जिससे ऑपोजिशन और मुस्लिम समाज इतना कंसर्न्ड है। वक्फ होता क्या है? वक्फ एक इस्लामिक परंपरा है जिसमें कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी चल या अचल संपत्ति जैसे ज़मीन, दुकान, मकान या पैसा को हमेशा के लिए रिलीजियस या सोशल वेलफेयर के काम के लिए डेडिकेट कर सकता है। ये प्रॉपर्टी फिर किसी इंडिविजुअल की नहीं रहती। इसे एक ट्रस्ट के फॉर्म में अल्लाह के नाम पे मैनेज किया जाता है और इसका यूज़ होता है जैसे कि मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान या गरीबों की मदद के लिए। वक्फ एक्ट 1995 के अंडर सरकार ने वक्फ प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्रेशन और मॉनिटरिंग के लिए एक लीगल स्ट्रक्चर क्रिएट किया था। राज्य और केंद्र लेवल पर वक्फ बोर्ड बनाए गए थे, जो वक्फ प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस और यूजेस मॉनिटर करते थे और इंश्योर करते थे कि उनका इस्तेमाल सिर्फ धार्मिक या जन कल्याण के लिए हो। इंडिया में लाखों एकड़ जमीन वक्फ के अंडर आती है, जो कई बार डिस्प्यूट्स, इलीगल ऑक्यूपेशन और ट्रांसपेरेंसी की कमी का शिकार होती रही है। इसी वजह से वक्त वक्त पर इन कानून में अमेंडमेंट्स किए जाते रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में नया क्या है? वक्फ बोर्ड में अब नॉन मुस्लिम्स मेंबर भी एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में हो सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, डिसीजन मेकिंग में इम्पार्शियलिटी आएगी, पब्लिक इंटरेस्ट में मॉनिटरिंग पॉसिबल होगी क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टीज पब्लिक से जुड़ी होती हैं। वहीं ऑपोजिशन का कहना है कि ये धार्मिक मसलों में सरकार का इंटरफेरेंस है। वक्फ एक रिलीजियस बॉडी है और नॉन मुस्लिम मेंबर का होना माइनॉरिटी ऑटोनॉमी में दखल है। रिलीजियस एंटीमेंट को ये हर्ट करता है और डिस्ट्रस्ट क्रिएट करता है। दरअसल ये बैलेंस का मामला है, ट्रांसपेरेंसी वर्सेस रिलीजियस ऑटोनॉमी। अगर मकसद अकाउंटेबिलिटी का है तो मॉनिटरिंग के और तरीके भी हो सकते हैं जो धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। साथ में उनका यह भी कहना है कि अगर किसी प्रॉपर्टी के वक्फ होने पे डिस्प्यूट है तो अब सरकार डिसाइड करेगी कि प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? सरकारी इंटरफेरेंस बढ़ सकता है, प्रॉपर्टी ओनर्स और वक्फ इंस्टीट्यूशंस के बीच कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, ये मिसयूज या ज़बरदस्ती एक्विजिशन के रिस्क क्रिएट कर सकता है और इस पे लीगल चैलेंजेस भी आ सकते हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टी राइट्स और कोर्ट के रोल को इम्पैक्ट करता है। वक्फ डिक्लेयर करने की कुछ नई कंडीशंस लगाई गई हैं, जैसे इस्लाम का पालन। कोई भी वक्फ सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जो कम से कम 5 साल से मुस्लिम धर्म को फॉलो कर रहा हो। सिर्फ लीगल मालिक ही किसी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर सकता है, यानी उसके पास उस प्रॉपर्टी की लीगल ओनरशिप होनी चाहिए। यूजर बाय वक्फ को खत्म किया गया है, यानी सिर्फ इस्तेमाल के बेस पर अब कोई प्रॉपर्टी वक्फ नहीं मानी जाएगी। मकसद है कि इससे मिसयूज और इलीगल वक्फ डिक्लेरेशन को रोका जा सके। वक्फ है अलाल औलाद, यानी फैमिली वक्फ में भी नया रिफॉर्म किया गया है। इससे महिलाओं को भी अब इक्वल राइट्स मिलते हैं, महिलाओं को अब वक्फ से एक्सक्लूड नहीं किया जा सकेगा। ये जेंडर इक्वालिटी की तरफ एक बड़ा कदम है। पहले के केसेस में बेटियों को फैमिली वक्फ प्रॉपर्टी से अलग किया जाता था, अब उन्हें लीगल और सोशल राइट्स मिलेंगे। सरकार के अनुसार ये बिल 3 मेजर गोल अचीव करते हैं। पहला, वक्फ प्रॉपर्टीज में करप्शन को कंट्रोल करना। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाना। तीसरा, रिलीजियस प्रॉपर्टी के मिसयूज और डिस्प्यूट्स को रोकना। माननीय मंत्री किरण रिजिजू जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि अगर ये कानून नहीं आता तो कोई भी संसद भवन को वक्फ डिक्लेयर कर देता। तो फिर कंट्रोवर्सी किस बात की है? मुस्लिम कम्युनिटी का कहना है कि वक्फ बोर्ड एक रिलीजियस बॉडी है, तो नॉन मुस्लिम मेंबर की अपॉइंटमेंट उनके रिलीजियस ऑटोनॉमी में दखल है। बहुत सी पुरानी वक्फ प्रॉपर्टीज के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब अगर सरकार डिसाइड करेगी कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं, तो डिस्प्यूट के नाम पे उन्हें एक्वायर भी कर सकती है। वहीं ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है कि ये बिल एक माइनॉरिटी कंट्रोल पॉलिसी का पार्ट है। उनका कहना है कि इससे रिलीजियस पोलराइजेशन बढ़ सकता है और कम्युनिटी के राइट्स पे प्रेशर क्रिएट हो सकता है। वक्फ संशोधन बिल अब सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं रहा, ये अब एक रिलीजियस, सोशल और पॉलिटिकल टग ऑफ वार का सेंटर बन चुका है। सरकार का कहना है कि ये एक बोल्ड स्टेप है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी था। वहीं ऑपोजिशन और कुछ मुस्लिम संगठन का कहना है कि ये हमारे रिलीजियस राइट्स पे अटैक है और ट्रस्ट तोड़ने वाला मूव है। तो सवाल ये है कि क्या ये बिल वक्फ सिस्टम में सुधार लाएगा या फिर एक और सेंसिटिव मुद्दा बनकर देश में नया विवाद खड़ा करेगा? सोचने वाली बात है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल कॉइन विजडम को सब्सक्राइब कीजिए।